नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा यानी मेरी स्वयं की लिखी कहानी। मैं कहानी, लेख, उपन्यास, व्यंग आदि लिखती हूँ। संभवतः मेरी कोई रचना या पुस्तक आपकी नज़रों से गुजरी भी हो। चैनल पर तो आप कहानियाँ सुन ही रहे हैं। श्रोताओं, आज आपसे एक विशेष बात कहनी है। कहानियाँ तो आप सुन ही रहे हैं, अब आप कहानी कमल की कहानियों में एक नयापन पाएंगे, यानी मनोरंजन के साथ ही थोड़ी सी दिमागी कसरत और ज्ञानवर्धन भी। इतना तो आप मानते ही हैं कि हर कहानी हमारे आपके जीवन और हमारे इसी समाज से संबंधित होती है और हमारा जीवन हमें बनाने वाले परमात्मा से। तो आज से हर प्रस्तुत कहानी रामायण या भागवत के किस पात्र या प्रसंग से प्रभावित है या किसी और ग्रंथ से भी हो सकता है, तो इसकी खोज आप और हम मिलकर करेंगे। मैं अपनी राय कहानी के अंत में बता दिया करूँगी और आप कहानी सुनने के बाद कमेंट करके बताएं। तो है ना आम के आम और गुठली के दाम वाली बात। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, बड़े लोग। आज सुबह से ही सामने वाले वर्मा जी के मकान में कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। 10 बजते बजते काफी गहमागहमी हो गई। कारण के बारे में सोच ही रही थी, तभी मेरी काम वाली, जो उनके यहाँ भी काम करती है, बड़बड़ाती हुई आई। उसने आते ही कहा, जानती हैं मैडम जी, वर्मा जी घर छोड़कर चले गए। क्या? कहाँ चले गए? आप भी कमाले करती हैं मैडम। बताना ही होता तो यूं रात के अंधेरे में क्यों जाते? पर जाते नहीं तो करते भी क्या? इन लोगों ने उनका जीना हराम जो कर रखा था। ये तू क्या कह रही है और तू कैसे जानती है ये सब? मैंने अचंभित स्वर में पूछा। हम सब जानते हैं मैडम, और इतना तो आप भी जानती हैं कि दोनों बेटों ने चूल्हा अलग कर रखा है। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? पिता तो वे दोनों के हैं। फर्क पड़ता है मैडम, बहुते फर्क पड़ता है। दोनों ने मिलकर पिता को एक एक महीने के लिए बांट लिया था। हाथ नचाती हुई वो आगे बोली। अब जिसके साथ वर्मा जी रहते, उसके चौके में उस महीने ढंग का खाना नहीं बनता। ऊपर से बच्चों को स्कूल से लाना पहुंचाना, सब्जी लाना, सब उनके जिम्मे। यदि एक के हिस्से में रहते समय दूसरे के बच्चे के लिए कुछ कर दिया तो आफत। इतने पर भी सब जानते समझते हुए बेचारे गम खाकर रह ही रहे थे। हद तो तब हो गई जब 30 और 31 के महीने को लेकर 2 दिन पहले दोनों भाई उलझ गए। सत्यानाश हो ऐसे बेटों का। बड़े इज्जतदार बनते हैं, बड़े लोगन की बड़ी बातें कहती मुंह बनाती वह अपने काम में लग गई। वर्मा जी एक नेक और मिलनसार व्यक्ति हैं। वे सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर रहे हैं। पत्नी दोनों बेटों को जन्म देने के बाद जवानी में ही चल बसी थी। उन्होंने दूसरा विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था सौतेली माँ के आने से बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं हो पाएगा। वर्मा जी ने माता पिता दोनों का प्यार देकर बच्चों को पाला है, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। बड़ा बेटा इंजीनियर तथा छोटा वकील है। रहने के लिए काफ़ी सुंदर 2 मंजिला मकान बनवाया। आज समाज में दोनों बेटों की काफ़ी इज्जत है। घर सुख सुविधाओं के सारे संसाधनों से भरा पड़ा है।
इतना सब होते हुए वर्मा जी को अपने ही घर में 2 वक्त चैन की रोटी नसीब नहीं होगी, यह भला कौन सोच सकता था। तभी मुझे ख्याल आया, इधर कुछ दिनों से वर्मा जी काफी बुझे बुझे से नजर आ रहे थे। पड़ोसी होने के नाते शाम को हम उनके यहाँ गए। सोचा शर्मा जी की कोई खबर मिली हो। वहाँ पहुंचकर एक अलग ही अनुभव हुआ। हमें देखते ही उनकी छोटी बहू बोली, क्या बताऊं भाभी जी, पिताजी ने हमें किस परेशानी में डाल दिया। सारा दिन तलाश कर हलकान हो गए। आज तो यह कोर्ट भी नहीं जा पाए। तभी बड़ी बहू ने जोड़ा, पिताजी को किस बात की कमी थी, इतना ख्याल रखते थे हम। बच्चे तो पल भर को भी छोड़ते नहीं थे। सुबह से ही सब उदास बैठे हैं, ढंग से खाना भी नहीं खाया बच्चों ने। जिस वक्त वे हमसे ये बातें कह रही थी, दूसरे कमरे से बच्चों की धामा चौकड़ी की साफ आवाजें आ रही थी। वह चेहरे पर उदासी ओढ़ती हुई बोली, पिताजी की बुद्धि बुढ़ापे में गुम हो गई है। अब देखिए ना, अभी अभी पिंटू के पापा, वर्मा जी के बड़े बेटे, शहर के सभी अस्पतालों में, यहाँ तक कि उनके मुर्दा घरों, कहते कहते रुक गई थी वे। हे ईश्वर, इसका अर्थ है इन्हें इस बात की भी आशंका है। वो इनके व्यवहार, इनकी बेरुखी से इतने दुखी हो चुके थे कि आत्महत्या भी कर सकते हैं। उफ, ये कैसे बेटे हैं जो अपने स्वस्थ और पुत्रवत्सल पिता को घर छोड़ने पर मजबूर कर उन्हें 100 गृह में तलाश रहे हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि उन्हें पिता के घर छोड़कर चले जाने से अधिक दुख उन्हें खोजने में हो रही परेशानी से था। तभी फोन की घंटी बज उठी। फोन थाने से था। अभी अभी नदी किनारे एक लाश मिली थी, शिनाख्त के लिए उन्हें बुलाया गया था। मेरे पति रमेश भी पड़ोसी धर्म निभाते हुए वर्मा जी के दोनों बेटों के साथ थाने के लिए निकल गए। कुछ देर ठहर कर मैं घर वापस आ गई। कुछ ही देर बीते होंगे कि वर्मा जी के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। हड़बड़ा कर मैं वापस उनके घर पहुंची। मुझे देखते ही बहुएं दहाड़े मार कर रोती हुई बोली, सारे तलाश खत्म हो गए भाभी जी, लाश पापा की ही है। आवाज़ सुनकर पड़ोस के और भी लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी दुख और संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दे रहे थे। मैं सोच रही थी, क्या सचमुच इन्हें सांत्वना की जरूरत है। समाप्त। अब दृष्टिकोण की बारी। मेरी राय में इस कहानी में रावणत्व के भाव प्रधान हैं, जो बेटों के लिए सिर्फ निजी लाभ और स्वार्थ ही प्रमुख रहा। नैतिकता और सामाजिकता का कोई भान ही नहीं रहा। अब आप अपना दृष्टिकोण जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी हमारा यह सुंदर संबंध बना रहे। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।